अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है जवानों? ठीक सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ए बी इनिशियो मेथड से डेरिवेटिव निकालना, इसके हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए। सिंगल वेरिएबल, सिंगल टर्म के ऊपर पावर है, दो टर्म के ऊपर पावर है, इसको हमने परफॉर्म करने की कोशिश की। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 और 13 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ही है 1 और 2। इनके अलावा जो भी पार्ट हैं उनके मेथड हो चुके हैं। आप कोई पार्ट करवाना चाहते हैं, वो आपने ट्राई किया और वो ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। जी जी बच्चों। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊंगा। टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट अभी मैं बोल रहा था 11। लेट y is equal to x की पावर m where m a belongs to नेचुरल नंबर। अगर पावर नेचुरल नंबर हो और स्केयर और क्यूब के अलावा हो तो फिर हम कैसे चलेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इसके पीछे भी थीम वही है। पहला स्टेप इंक्रीमेंट ऐड करें, y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। दूसरा स्टेप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो y कैंसिल हो जाता है। तीसरा स्टेप रेट निकालना। याद आया मैंने आप लोगों को कल शायद कहा था कि हम ये 4 स्टेप पहले क्यों करते हैं, हालांकि बुक वाला भी ऐसा नहीं करता, कुछ की बुक्स में भी ऐसा नहीं है। तो क्या किसी ने कोई रिसर्च की? ये बोलते नहीं है, रिसर्च कहां से करेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स बनना है आप लोगों ने। चले 4 स्टेप हो गए, इंस्टेंटेनियस रेट निकल आया। अगर इसमें लिमिट पुट करो तो 0/0 आता है। इस 0/0 से जान छुड़ाने के लिए ये पावर ओपन होनी चाहिए और ये पावर m है। m क्या है? नेचुरल नंबर। यानी हमें इसको नेचुरल नंबर के तौर पे पावर ओपन करनी है। हम इसको चाहें तो बाइनॉमियल सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन बाइनॉमियल सीरीज से लॉजिकली गलत होता है, आंसर आ जाता है, नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन जब कभी कहीं आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल बना लिए जाएंगे तो फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। व्हेन देयर इज नेचुरल पावर you cannot open it with binomial series, you have to open it with binomial theorem। तो अब बाइनॉमियल थ्योरम हमें इस पे लगाना है। वो बाइनॉमियल थ्योरम मैं यहां लिखने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा। बाय बाइनॉमियल थ्योरम a प्लस बी रेज टू पावर n, NC0, a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0, NC1, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, NC2, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, एंड सो ऑन। आखिरी टर्म NCN, a की पावर n माइनस n और b की पावर n। क्या आप में से कोई ये तरतीब समझा सकता है? ये जो बाइनॉमियल थ्योरम लिखा है, एनी स्टूडेंट? चलें देखिए, ए और बी दो नंबर हैं, दो नंबर के सम की पावर को ओपन करना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइनॉमियल, क्योंकि दो टर्म की पावर ओपन करने जा रहे हो। इसमें जो n होता है उसे बेटा इंडेक्स कहते हैं। ये जो NC0 लिखा है, इधर देखिए, NC0 ये ऐसे भी लिखा जाता है NC0,
इसीलिए इसे सी पढ़ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है, आपके कैलकुलेटर पे भी ये लिखा जाता है। इसका जो फार्मूला है वो लिख के दे रहा हूं, बल्कि काम करते हैं NC0 की बजाय NCR लिख देते हैं। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। पक्की बात है? ये लो, मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूं, शायद इससे कुछ बेहतर हो जाए। अब जी सर। सही नजर आ रहा है ना? यस सर। चलें वापस आ जाते हैं। तो ये फार्मूला, ये क्या है? ये जो NC0 बोला है, इसको NC1 NC2 इन्हें कहते हैं बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स। और तरतीब देखिए, यहां 2 नंबर थे और बी, पहले नंबर की पावर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रही है, चेक कर सकते हो। और दूसरे नंबर की पावर नीचे वाला नंबर होता है, यहां भी चेक कर सकते हैं। ये इसकी तरतीब है, याद रखना चाहें तो। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। a की पावर n और b की पावर 0 1 हो गया। n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल और a की पावर n माइनस 1 इंटू b। n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 एंड सो ऑन। n फैक्टोरियल ओवर नीचे वाले का n फैक्टोरियल और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके n माइनस n फैक्टोरियल, a की पावर 0 और b की पावर n। इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। ये जो मैं इसका वो बनवा रहा हूं ना सिंपल फॉर्म, आप वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये बेटा गौर से देखना इधर, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। n माइनस 0 n आ जाएगा, n फैक्टोरियल हो गया, ऊपर भी n फैक्टोरियल नीचे भी n फैक्टोरियल, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो बचा सिर्फ ये a की पावर n। उसके बाद अगला देखें, ये पता है क्या आना है? n आना है यहां पर। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद यहां आ जाइए, इधर आना है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 एंड सो ऑन। आखिरी टर्म ये इधर देखना, n का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसल और n माइनस n 0 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये 1 ओवर 1 1 आ गया, a की पावर 0 भी 1, तो बचा सिर्फ b की पावर n। ये इसकी मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म लिखी है बच्चों। नजर आ रहा है? यस सर। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये बाइनॉमियल सीरीज से थोड़ी सी मैच करने लगा हूं। बाइनॉमियल सीरीज में पहली टर्म 1 होती है, इधर a की पावर n है, दूसरी टर्म होती है nx, इधर n आ रहा है लेकिन x की जगह पहले नंबर की पावर 1 कम हो गई और दूसरे की पावर 1 बढ़ गई। यहां 0 थी, वो खत्म कर दी हमने। और फिर तीसरी टर्म होती है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, वहां भी यही था, और पहली नंबर की पावर n माइनस 2 और दूसरे की b स्क्वायर, यानी दूसरे टर्म की पावर का स्क्वायर एंड सो ऑन। वहां सो ऑन के बाद एंड पे कोई टर्म नहीं होती, लेकिन यहां पर होती है वो जो दूसरी टर्म है b, उसकी पावर वो जो यहां पे n है। पहली टर्म सुन लीजिए दोबारा से, पहली टर्म पहले नंबर की पावर, पहले नंबर का इंडेक्स जो भी दिया हुआ है, और आखिरी टर्म दूसरे नंबर की पावर इंडेक्स। ये फर्क याद रखना है। बाइनॉमियल सीरीज में यहां 1 होता है और एंड पे कुछ नहीं होता, लेकिन यहां ये फर्क जो है वो आता है। असल फार्मूला ये है, मैंने उसको सिंपलीफाई करके लिख दिया है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो
बुक वाले ने वैसे जो किया हुआ ये है, फिर उसको सिंपलीफाई किया हुआ है, आपकी चॉइस है जो भी करें। तो कंपैरिजन करते हैं बेटा, इसको आपने बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करना है। ज़ैद ए की जगह क्या आ रहा है? तो ये x प्लस, इसको और इसको कंपेयर करें, ए की जगह क्या आ रहा है? तो ये एक्स आ रहा है ना। जी सर। इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ए की जगह क्या आ रहा है? x आ रहा है। एक्स आ रहा है। एरो लगाना है जैसे पहले लगाते तो वो भी लगा सकते हैं। आप बताइए डेल्टा एक्स की जगह, सॉरी बी की जगह क्या आ रहा है? डेल्टा x सर। डेल्टा एक्स। और एन की जगह क्या आ रहा है? x एम। x m ये आ रहा है सर। ठीक है। एम नहीं है ये? यस सर। चलें, ये इस फार्मूला में पुट कर दीजिए और इस सर्कल की जगह इसने आना है। तो फर्क करने के लिए आप ये कर सकते हो, यहां करली ब्रैकेट शो कर दो ताकि आप वहां पे इजीली इसको लिख सकें। जी बेटा। सर ये फैक्टोरियल कैसे निकाला सर आपने? मतलब फैक्टोरियल कैसे निकाला? जी सर। हाँ यार मैंने बताना था, ठीक है, गुड। चलें, इससे मैंने आंसर कैसे निकाला वो देखें। ये मैं मिटा दूंगा, ये अपने पास लिखना है तो लिख लीजिए, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको मैंने ये n लिखा था, कैसे आता है वो देखिए। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल होके n आ जाता है। उसके बाद ये जो दूसरा था n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आता है n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये मैंने दूसरी टर्म लिखी हुई है, ठीक है जैद? जैद बेटा बोलो। यस सर। ठीक है ये? यस सर। चलें ये जल्दी से लिख लें, मैं मिटाने लगा हूं। सर जी सर मैंने इससे बाइनोमियल सीरीज से किया था, उससे भी आंसर सही आ रहा था। जी सर इससे मैंने बाइनोमियल सीरीज से किया था, उससे भी आंसर सही आ रहा था। जब मैं इस स्टेप पे था तो मैंने कुछ बताया था आप लोगों को? मैंने कहा था कि अगर आप इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लॉजिकली गलत होगा। सीरीज लगती है नेगेटिव पावर पे और फ्रैक्शनल पावर पे। यहां पावर m है और m एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल पावर पे लॉजिकली सीरीज नहीं लगती, ठीक है? सर अब ये भी बता दूं क्यों। यस सर। सीरीज में कितनी टर्म्स होती हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। आप a प्लस बी का स्केयर खोलते हो तो कितनी टर्म्स आती हैं उसमें? बोलिए। 3। और अगर a प्लस बी का क्यूब खोलें तो कितनी होती हैं क्यूब में? 4 टर्म। 4। पावर नेचुरल आ रही है ना, जब पावर नेचुरल होती है तो टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट होती हैं, लेकिन नेचुरल में हम इनफाइनाइट नंबर आमतौर पे नहीं यूज करते हैं, फाइनाइट के लिए बात कर रहे होते हैं। 3 4 5 6 7 8 जो भी पावर है, 100 है या इस तरह से। तो बताने का मकसद यह है बच्चे कि आमतौर पे नेचुरल जो नेचुरल पावर होती है उसकी लास्ट टर्म जरूर होती है,
जबकि बाइनोमियल सीरीज में लास्ट टर्म नहीं आती और इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। उसमें स्केयर खोलोगे तब भी आंसर मिलेगा, लेकिन स्केयर में टोटल 3 टर्म होती हैं, लेकिन अगर सीरीज से खोला तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। हमारा टारगेट अचीव हो जाता है लॉजिकली, नेचुरल पावर पे सीरीज लगाना गलत होता है। ठीक है इससे ठीक। जी बच्चों, अब हम ये थ्योरम लगाने लगे हैं। ये जो रेड से मैंने सर्कल किया हुआ है इस पे, दिस वन, तो यहां ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये जो डेल्टा एक्स है नीचे वाला, इसको 1 ओवर डेल्टा एक्स कर लेते हैं, इधर बड़ी सी ब्रैकेट डाल देते हैं। और अब थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। a की पावर n यानी x की पावर n, उसके बाद n की जगह सॉरी m आना है, और a की जगह क्या आना है x, और m माइनस 1, b की जगह आना है डेल्टा x, उसके बाद m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, a की जगह आना है x की पावर m माइनस 2, और b यानी डेल्टा x की पावर 2, एंड सो ऑन। आखिरी टर्म है b की पावर n, यानी b क्या है डेल्टा x, तो डेल्टा x की पावर n की जगह यहां पे आना है m। तो ये करली ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, और उसके बाद क्या आ रहा है यहां पर देखते हैं माइनस XM, तो माइनस XM लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब बेटा अगर आप करली ब्रैकेट ओपन करो तो ये x की पावर m और ये x की पावर m कैंसिल होता है। सीरीज में यहां 1 होता है, 1 कैंसिल होता है, जबकि थ्योरम में यहां पे एक प्रॉपर टर्म होती है। अच्छा, बाकी टर्म एक ये है, एक ये टर्म है, आखिरी वाली टर्म है, सबसे डेल्टा एक्स कॉमन आएगा। तो देखिए क्या बचता है, यहां से डेल्टा एक्स चला गया, एम एक्स की पावर m माइनस 1, और यहां से डेल्टा एक्स गया तो एक डेल्टा एक्स रह गया, दो थे एक रह गया, उसके बाद आखिरी टर्म सो ऑन। इधर कितने हैं, m पावर है, एक चला जाएगा तो पीछे कितनी पावर रह जाएगी m माइनस 1, m पावर में से जब एक चला जाए तो पीछे m माइनस 1 बचता है। ये डेल्टा x कैंसिल हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर जब डेल्टा x कैंसिल हो जाए तो अगले स्टेप में लिमिट पुट करनी है, तो ये तो mx की पावर m माइनस 1 ही आ जाएगा। इधर डेल्टा x मौजूद है इस पूरी टर्म में, तो इस डेल्टा x की वजह से ये क्या हो जाएगा 0। बेटा ये स्केयर वाली टर्म थी, ये स्केयर वाली टर्म थी, अगर मैं यहां पे आगे चलूं तो क्यूब वाली टर्म भी आएगी, 4 वाली भी आएगी, उन सब में डेल्टा x होगा, तो उनकी वजह से वो सारे डेल्टा x की वजह से 0 हो जाएंगे। और आखिरी टर्म में भी डेल्टा x है तो एंड पे भी 0 लिखा जाएगा। सीरीज में एंड पे तो कोई टर्म नहीं होती, इसलिए नहीं लिखते होते। अब ये सारे खत्म हो गए तो आपके पास dy बाई डी एक्स जो आया वो है mx की पावर m माइनस 1। चेक कीजिए क्या बुक में आंसर यही है बच्चों? यस सर। तो ये आपका आंसर भी चेक हो गया। अब यहां पर एक और इंफॉर्मेशन भी है, ये जो अभी मैंने सर्कल लगाया है, दिस विल बिकम पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगली एक्सरसाइज में ये हमारे लिए पावर रूल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो तो आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ही आपको बताना था। बाइनोमियल थ्योरम से जब पावर नेचुरल नंबर हो तो कैसे ए बी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। और इस सवाल का जो हमारे पास आंसर आया है, दैट विल बिकम पावर रूल। जो मैं लिखवाऊंगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप लोग 2.1 एक्सरसाइज के ऊपर एक डब्बा बना हुआ है, नोट भी लिखा हुआ है, जरा चेक कीजिए इसी से मैच करता है। वो बुक है, यस सर। चेक करो इसी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। यस सर, इसे कर लो सर। कर रहा है। अब अगले पेज पे एग्जाम्पल 6 देखें, कितनी पावर है ax प्लस बी की?
मैंने कुछ कहा है बेटा? पेज 51 पे एग्जांपल 6 देखें, कितनी पावर है x प्लस बी की? n n, और n क्या चीज है? n के बारे में बताया हुआ, n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो नीचे जरा गौर से देखें, क्या ऐसे ही थ्योरम ओपन किया हुआ है उसने? और जवाब तो दे दो। ऐसे थ्योरम नजर आ रहा है लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा? यस सर। मतलब ओपन किया हुआ है थ्योरम, ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको ओपन ऐसे किया हुआ है या नहीं? तो जब पावर नेचुरल नंबर होती है तो इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम से उसको ओपन किया जाता है, और उसने लिखा हुआ भी है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो अब हम आगे चलते हैं 2.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, पावर 5 है तो उसको कैसे डील करना है। मुझे पता है पिछली एक्सरसाइज में एक रह गया x की पावर 40 वाला, तो वो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ भाई बच्चों, नोट कर लिया है? नो सर। जल्दी कीजिए। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। पहला स्टेप, इंक्रीमेंट ऐड करना। y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। दूसरा स्टेप, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तीसरा स्टेप, रेट डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, इधर 5 आता है। और चौथा स्टेप, लिमिट अप्लाई करना। टू एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 5, नहीं रेज टू पावर तो भी नहीं होगा, बाद में होगा। 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। डेल्टा एक्स किधर गया? ना यहां लिखा है ना नीचे लिखा है, बताते भी नहीं है। अब ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगना है। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो पहली ब्रैकेट 2x प्लस 3 की जगह a की जगह आ रहा है, और जो 2 डेल्टा x है वो b की जगह आ रहा है, और n की जगह 5 आ रहा है। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली लगाने लगा हूं। फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि पावर छोटी है ना। थोड़ी देर पहले पावर m थी, अननोन थी, या पावर n आ जाए वो भी अननोन है, 40 पावर आ जाए वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन ये तो 5 पावर है। क्या आप में से को बताएगा कि 5 पावर में कितनी टर्म्स आएंगी? 6। शाबाश, 6 टर्म। एक टर्म ज्यादा होती है, जिस तरह स्क्वायर में 3 होती हैं, क्यूब में 4 होती हैं, इसी तरह 5 पावर में 6 टर्म्स आएंगी। तो तरीकाकार सुन लीजिए, dy बाई डी एक्स, यहां लिख देंगे बाइनोमियल बाय बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे, ये देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स, इस करली ब्रैकेट पे लगाने लगाऊं। चलो रेड से लगाते हैं। NC0 यानी 5C0, पहली टर्म की पावर 5 और दूसरी टर्म की पावर 0। उसके बाद 5C1, पहली टर्म की पावर 4, एक कम हो जानी है, n-1 होता है, ये n-1 एक कम हो गई, और दूसरी टर्म की पावर 0 से 1 हो गई। फिर 5C2, पहली टर्म की पावर एक और कम हो गई,
और दूसरी टर्म की पावर 1 बढ़ गई। इसी तरह आगे 5c3, पहली टर्म की पावर 1 और कम हो गई और दूसरी टर्म की पावर 1 बढ़ गई। 5c4, पहली टर्म की एक पावर बढ़ गई, कम हो गई और दूसरी टर्म की पावर 1 और बढ़ गई। 5c5, आखिरी टर्म जो होती है ना, यहां फार्मूला में देखें NCN, तो पहली टर्म की पावर क्या हो गई 0 और दूसरी टर्म की पावर फुल इंडेक्स जितना भी है दैट इज 5। ये करली ब्रैकेट ओपन हुई। अब उसके बाद एक टर्म रह गई है हमारे स्टेप की, वो लिख रहा हूं। ये इस रेड वाले पे बायनॉमियल थ्योरम लगा है, थ्योरम नीचे लिखा हुआ भी है, और ये -2x + 3 की पावर 5, ये मैंने लिखा। यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, यहां से ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, ये सारा इसके अंदर मौजूद है। अब नीचे वाला थ्योरम मिटाने लगाऊं। आपका कैलकुलेटर अब इसको एवेल्युएट कर लेगा, सारे को नहीं, कुछ काम। ये 5c0 मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था इसको 5c0 ऐसे, तो ये आपके कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है, ये 1 आ जाएगा। 2x + 3 की पावर 5 और ये पावर 0 है, ये भी 1 आ गया। 5c1 5 होता है, 2x + 3 की पावर 4 और 2 डेल्टा x की पावर 1 है, छोड़ दें। 5c2 चेक करें 10 होता है। 5c2 जिन लोगों को कैलकुलेटर यूज करना आता है बताइए। 10 होता है सर। हाँ 10 होता है सर। 10 ही है ना। चलें आगे 5c3 चेक करें क्या है। 5 10 सर 10। ये भी 10 है जी। चलें 2x + 3 स्क्वायर और 2 डेल्टा x का क्यूब। उसके बाद ये 5c4 चेक करें 5 है 5 है सर। और 2x + 3 की पावर 1 खत्म, 2 डेल्टा x की पावर 4 लिखा जाएगा। उसके बाद ये 5c5 1 होगा और 2x + 3 की पावर 0 भी 1 होगा और 2 डेल्टा x की पावर 5, ये करली ब्रैकेट्स, और आगे -2x + 3 रेज़ टू पावर 5, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। आप देखना इधर बच्चों, ये टर्म और से देखें, जब करली ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी में डेल्टा x कॉमन आएगा। dy/dx लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1/डेल्टा x कॉमन लिख रहा हूं। ये टर्म देखिए, इसके बाद पहली 10 2x + 3 रेज़ टू पावर 4, डेल्टा x बाहर चला गया, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गया। उससे अगली टर्म ये वाली, ये 2 की पावर 2 4 हो जाना है। इस 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते नो इश्यू, क्योंकि इसने खत्म हो जाना है बिकॉज ऑफ डेल्टा x। जब हम लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर डेल्टा x का भी स्क्वायर होगा, उसमें से एक डेल्टा x बाहर चला गया तो पीछे एक डेल्टा x रह गया, इधर 1 लिख दो। उसके बाद इसी तरह इससे अगली टर्म लिखनी है, इससे अगली टर्म लिखनी है। मैं लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूं एंड सो ऑन, 2 की पावर 5 और डेल्टा x की पावर 4, 2 की पावर 5 डेल्टा x की भी 5 होगी, एक बाहर चला जाएगा। तो जब ये कैंसिल होता है तो क्या बताया था आप लोगों को, उसके बाद लिमिट पुट करनी है। तो पहली टर्म में कोई डेल्टा x नहीं, नो चेंज, जबकि अगली टर्म में डेल्टा x है, इसकी जगह 0 आएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। उससे अगली भी ऐसे ही, उससे अगली भी ऐसे ही, और जो लास्ट वाली है इसमें भी डेल्टा x मौजूद है, ये भी 0 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। जरा बुक में आंसर चेक कीजिए।
कोई आंसर तो चेक करो। सर यही है। चले, ये आज का टॉपिक आपका खत्म हुआ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने आपको 2 फार्मूले लिख के देने हैं, 2-3, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनको रट्टा लगा गए ईद के बाद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। उनके बारे में बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो फार्मूला की शक्ल बना के आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। हाँ भाई, मिटा दूं पहला पेज? यस सर। अभी मैंने एक फार्मूला को पावर रूल लिखा था, उसकी जो असल शक्ल है जिसको मैंने इस्तेमाल कराना है वो लिख रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हैविंग पावर n, इस n पे कंडीशन होती है रैशनल नंबर, लेकिन जो नई मैथमेटिक्स है या एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें n रियल नंबर के तौर पे, यानी उसमें इरेशनल भी शामिल हो जाता है। वो हमारे सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन अब चूंकि एंट्री टेस्ट वगैरह के सवालों में ये बातें आती है इसलिए आपको बताया। n पे हमारे सिलेबस में कंडीशन है n शुड बी रैशनल, लेकिन अगर रियल हो तब भी ये फार्मूला अप्लाई होता है। n f x की पावर n-1 और d ओवर डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ये लिखा क्या है पढ़ के सुना दिया मैंने, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है वो भी नहीं, वो बाद में। उसके बाद d ओवर डी एक्स ऑफ f डॉट g, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, इसके नाम बताता हूं आपको। तो ये होता है g d ओवर डी एक्स ऑफ f प्लस f d ओवर डी एक्स ऑफ g। उसके बाद है d ओवर डी एक्स ऑफ f ओवर g, g का स्क्वायर एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ f, सारा यही ऊपर वाला होगा, दरम्यान में बस माइनस होगा। ये मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं। अगली एक्सरसाइज में इन 3 फार्मूलों ने इस्तेमाल होना है। इसे कहते हैं, पहले वाले को पावर रूल, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, और इसे कहते हैं कोशेंट रूल। ये आपने नाम के साथ याद करने की कोशिश करनी है। इसका कंसेप्ट क्या है, अप्लाई कैसे होते हैं, ये तो जब हम सवाल करेंगे उसमें आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन ये 3 फार्मूले अगली एक्सरसाइज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। जब जब डेरिवेटिव लिया जाता रहेगा तब तब ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको प्रूव भी किया हुआ है बुक वाले ने, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी असाइनमेंट ये है कि जो 2.1 और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है उसमें जो पार्ट छोड़े हैं उनको कंप्लीट करें। जो आपसे नहीं होता उसके वो पॉइंट अंडरलाइन करें, नेक्स्ट टाइम वो पूछें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये 3 फार्मूले आपने याद करने हैं। 2.3 से ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें ये लगेंगे। नॉट ओनली देयर, चैप्टर 3 में भी लगेंगे, चैप्टर 4 में भी इसका कहीं कहीं यूज है, चैप्टर 6 में भी इसका कहीं कहीं यूज है। और ये जब तक डेरिवेटिव लिया जाता रहेगा तब तक ये फार्मूले इस्तेमाल होते रहेंगे। अभी a प्लस बी का स्क्वायर मैंने लिखा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब आपने पहली दफा पढ़ा होगा तो जिस टीचर ने भी आपको बताया होगा कि ये बेटा जब तक मैथ पढ़ते रहेंगे अलजबरा तब तक ये फार्मूला जान नहीं छोड़ेगा, तो जब तक डेरिवेटिव पढ़ते रहेंगे ये भी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इन ये जो लिखे हुए हैं f डॉट जी प्रोडक्ट रूल है, f ओवर जी कोशेंट रूल है, f x की पावर n, अगर आप इधर x नहीं लिखते f की पावर n लिख देते तब भी ठीक है, बिकॉज f एंड g आर यूज्ड एज फंक्शन विच आर डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x। जी बच्चों, किसी के ज़हन में सवाल? सर टेस्ट का बता दें।
कितना कोर्स आएगा जी बेटा, सर? टेस्ट का बता दें, मैथ्स का टेस्ट कितना कोर्स आएगा ताकि हम